हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सभी लोग ठीक होंगे एंड आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। आप सभी लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे, इनफैक्ट मैसेजेस भी अलग अलग जगह पे आ रहे थे, ये दीदी आपका क्या हुआ, मुख्य सेविका में आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं। बेसिकली 2 तारीख को मुख्य सेविका का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, जिसमें कि बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस टू देम जिनका सिलेक्शन हो गया है, और वहीं जिनका नहीं हुआ है उनसे मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि डोंट वरी। शायद भगवान ने कुछ अच्छा सोच के रखा हो आपके लिए, इसके लिए नहीं हुआ कोई बात नहीं, बस आगे लगे रहो, डोंट गिव अप। और सबसे पहले अनएक्सपेक्टेड चीज़ इस वैकेंसी में देखने को मिली कि अचानक से मतलब इतना ज़्यादा उछाल कटाफ में आपको देखने को मिला, क्योंकि डीवी से 15 नंबर ज़्यादा यूआर में आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिला है फाइनल कटाफ में। अपने आप में थोड़ा सा बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। और जिस चीज़ का डर था, लाइक किसी ने भी इतना कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं किया था कि हाँ इतना जाएगा। अगर कोई 60+ भी बोले ना तो हमें लगता था कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ है ये। और हर बार हम अदर वैकेंसीज लाइक लेखपाल वगैरह से कंपेयर करते थे कि इसमें यूआर के 6 साढ़े 6 नंबर बढ़े हैं, या फिर वॉट अबाउट, मतलब हम मैक्सिमम 10 नंबर मान के चल रहे थे कि चलो 10 नंबर बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे यूआर में 15 नंबर का आपको उछाल देखने को मिला है डीवी से और फाइनल कट ऑफ में, जिसमें कि बहुत सारे लोगों का मतलब अच्छे अच्छे नंबर भी हैं लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से नहीं हो पाया है। इवन पीपल आर गेटिंग 70+ इन फर्स्ट शिफ्ट एंड दे आर अनसेलेक्टेड, मतलब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और वहीं सेकेंड शिफ्ट में 60 वाले का भी सिलेक्शन हो गया है। सो नॉर्मलाइजेशन के नाम पे बहुत लोग बोल रहे थे कि धांधली हो रही है। आई डोंट नो व्हाट अबाउट, क्या हो रहा है क्या चल रहा है, बस मुझे इतना पता है कि मेरा नहीं हुआ है। और जिस टाइम रिजल्ट आया था, शाम का टाइम था, जैसे मैं फ़ोन उठाती हूँ तो पता चलता है कि रिजल्ट आ गया है। सो मेरी धड़कनें बढ़ गई थी, लाइक आई वाज चेकिंग रिजल्ट। और पीडीएफ जैसे मैं डाउनलोड की, उसके बाद से 10 बार मैं पीडीएफ में अपना रोल नंबर ढूंढी एंड आई डिडंट फाउंड। और माई आइज वेर फुल ऑफ टीयर्स, लाइक एक उम्मीद थी 4 सालों से मैं इस वैकेंसी का वेट कर रही थी, मुझे लग रहा था कि मेरा हो जाएगा। क्योंकि जहाँ तक लोग अपने मार्क्स वगैरह बताते थे तो थोड़ा सा मेरे को भी था कि मेरा हो जाएगा। लेकिन कोई ना, पहले तो 2 दिन मेरे दिमाग में ये बातें निकल ही नहीं रही थी, एकदम घबराहट से पूरी रात मैं सोई नहीं। और इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी इस भर्ती से कि मेरा हो जाएगा, लेकिन शायद नहीं हुआ। तो इसको बैड लक बोल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि मेरी तैयारी में कुछ कमी रही होगी जिसकी वजह से मेरा नहीं हुआ, बिकॉज पीपल आर गेटिंग इवन 90+। सो मैं उसी हिसाब से देखा जाए तो मेरा नंबर काफ़ी कम था। और सबसे बड़ी चूक यहाँ पे हुई ना, उस टाइम हम लोग भी ध्यान नहीं दिए इस चीज़ पे कि हमें पेपर, मतलब इतने कम स्टूडेंट का पेपर एक शिफ्ट में इजीली कराया जा सकता था, लेकिन वहाँ पे 2 शिफ्टों में पेपर करवा के थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि स्टूडेंट को अगर मार्क्स उनका पता चल जाता है तो तसल्ली हो जाती है कि हाँ, अब वैसे भी हम अपना मार्क्स फाइनल आंसर की के हिसाब से ऐड करके रखे हैं। वॉट अबाउट उधर मतलब कम हुआ है, अधिक हुआ है, या फिर वॉट एवर, जो भी हो, मार्क्स अगर हमें पता चल जाता है, नॉर्मलाइजेशन कितने का होता है, जैसे पेट में आपको स्कोर दिखा दिया जाता है, अगर यहाँ पे भी स्कोर कार्ड दिखा दिया जाता तो काफ़ी हद तक मतलब एक इंसान को संतुष्टि मिल जाती कि हाँ मेरा इतने से नहीं हुआ है, 20 से नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को, आई नो मेरे साथ मतलब बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जो लगातार मेरे को मैसेज कर रही थी, और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना, इससे आगे बढ़ पाना काफ़ी मुश्किल है। बट एक्चुअली मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, दो मतलब वो हर पॉइंट पे मुझे मोटिवेट करते हैं। आई वाज लाइक कि मेरा नहीं हुआ है। सो सबके चेहरे में एक उदासी देखी गई थी, लेकिन फिर भी सब लोगों ने मुझे बहुत समझाया कि चलो ये नहीं हुआ तो आगे अपनी तैयारी करते रहो, कहीं ना कहीं ज़रूर होगा, बस लगे रहो, हिम्मत नहीं हारना है। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया था उस रात मुझे पूरी रात चैन नहीं थी, मतलब मैं सोई नहीं पूरी रात, बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी मुझे कि मेरा नहीं होगा। और आई नो मेरे जैसे बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनका सेम मेरी तरह ही है कि उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, अलग अलग टाइप, मतलब कितना मेहनत किया गया इसके लिए। इवन गर्ल्स आर नॉट नोइंग कि उन्हें उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन 2 2 बार 3 3 बार लखनऊ पहुंच के धरना दिया, आयोग आयोग गई,
जनता दरबार गई, मतलब पूरी भर्ती स्टार्टिंग से लेके एंड तक रिजल्ट लाने में जो रोल रहा है वो सच में बीइंग अ गर्ल इट वाज लाइक एक सराहनीय कोशिश रही है। और इतना सारे प्रयास के बाद 4 साल के बाद रिजल्ट आया है। अगर इतना कोशिश नहीं की गई होती तो शायद आज रिजल्ट भी नहीं आया होता इतनी जल्दी। सो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मुझसे, तो मैंने सोचा कि चलो, वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था और पहले 1-2 दिन तो एकदम पूछो ही मत, अभी धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल लग रही हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो अपनी पढ़ाई को दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं और ज़रूर कहीं ना कहीं अगर लगे रहो तो ज़रूर ही हो जाएगा। सो देखते हैं कब तक हो पाता है। और लेकिन इस चीज़ की मतलब एक कमी सी ज़रूर लग रही है। और मतलब उस टाइम तो ऐसा लग रहा था ना कि मेरा कुछ कीमती चीज़ है जो खो गया है। मेरे माइंड से ये चीज़ें निकल ही नहीं रही थी कि मेरा नहीं हुआ है। मैं बार बार अपना रोल नंबर आई वाज सर्चिंग इन PDF, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ। और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नहीं हुआ है। सो उनसे मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि डोंट गिव अप, बस लगे रहो, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। और मैंने देखा है जिनका सिलेक्शन भी हुआ है, मतलब कहीं इससे अच्छी अच्छी मतलब भर्तियों में लाइक 1 नंबर से रुका था सिलेक्शन उनका, कई बार फाइनल मेरिट से आउट हुए हैं। तो देखो यहाँ पे भी यही हुआ है। अगर DB से आउट हो जाते तो शायद इतना दुख नहीं होता जितना कि अभी हो रहा है। फाइनल से आउट होने का दुख कितना होता है, मतलब इसमें से जो लोग होंगे फाइनल से आउट हुए होंगे वो समझ सकते हैं कि इंसान कितना मेहनत करता है। बस 19-20 का फ़र्क रहता है इसकी वजह से। और और एक चीज़ और है, जिसके अच्छे मार्क्स होते हुए भी DOB का भी लेके चलते हैं ये लोग, जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होती है। अगर 1 मार्क्स पे 2 लोग आते हैं तो उनको ही ये लोग लेते हैं। तो उस हिसाब से तो मेरी DOB काफ़ी कम थी। और खैर सब मिला के मैं खुद को ही इसकी ज़िम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ कि मेरी तैयारी में कुछ कमी रही होगी, मेरी मेहनत में कुछ कमी रही होगी, तभी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। सो जो भी हो सब कुछ छोड़ के अब बस ये है कि आगे लगना है, आगे तैयारी करना है। सो आई होप आप लोगों का जो क्वेश्चन था कि आपका हुआ या नहीं, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और बहुत सारे लोग का अभी भी डाउट है कि सेकेंड लिस्ट आएगी। तो देखो आज तक मतलब ऐसे आई डोंट नो कि किसी एग्ज़ाम में आई होगी, लेकिन किसी भी एग्ज़ाम में UP ट्रिपल SC की सेकेंड लिस्ट नहीं आती है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल चांसेस नहीं है कि सेकेंड लिस्ट आए। और यहाँ पे आई डोंट नो वाई जो 31 पोस्ट है मतलब ये रोक लिया गया है, और 126 जो होल्ड पे है वो है। तो देखते हैं अगर न्यू वैकेंसी आती है तो उसमें ऐड करके देते हैं, या फिर सेकेंड लिस्ट के चांस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत सारे लोग का डाउट ये भी था कि पूछ रहे थे कि सेकेंड लिस्ट आएगी क्या नहीं आएगी। सो आई होप आप सब लोग का जो भी क्वेश्चन था इस वीडियो में क्लियर मैं कर पाई होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले फॉर सच मोर वीडियो। और बाय बाय गाइस।